डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे पढ़ो, लेकिन आज जो लोग हैं वो कहते हैं लड़ो। नहीं 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 नहीं, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लड़ेंगे नहीं। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जितने भी समाज है, हर समाज को अपना एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसा नेता चुनना चाहिए आज के टाइम में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब रात रात भर पढ़ा करते थे तो कुछ लोग उनसे पूछे थे कि जब पूरा दुनिया सो रही है तो आप जो है कि जाग के पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों अंबेडकर साहब? तो अंबेडकर साहब का ये जवाब ये था क्योंकि जो सो रहा है ना उसका समाज जगा हुआ है, और हम इसलिए जाग के हैं क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है और अपने सोए हुए समाज को हमें जगाना है। इसीलिए मैं रात रात भर जगता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि समाज को जगाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा समाज नहीं जगेगा। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। वादा के मुताबिक मैं आया हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को अपने फेसबुक पे डालने के बाद ये मैंने कहा था कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आप दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इंडिया का है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है? क्या आप जानना चाहते? तो बहुत लोग का कमेंट ये आया था, हाँ हम जानना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूं कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हिंदुस्तान का, इंडिया का। चलिए ये बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग चलेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया का संविधान के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इंडिया का संविधान जो है वो से जो है बना है इसके बारे में। तो इंडिया का संविधान का पहला संविधान सभा का जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पहली बैठक, और दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान का प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दैट मीन्स ये यहां पर क्लियर होता है कि भारत का संविधान को जो लिखे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिखे हैं, पूरे संघ का संविधान लिखे हैं। इसमें पूरा जितना भी स्टेट है वो सारा स्टेट आ जाता है, वो सिर्फ संघ के लिए नहीं, वो पूरे भारत के लिए संविधान लिखे हैं। चलिए यहां पर थोड़ा सा एक बात और हम चलेंगे कि भारत का संविधान जो है ना वो लचीला भी है और कठोर भी है, लेकिन अमेरिका का संविधान जो है ना वो कठोर संविधान है। दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का। या कठोर और लचीला का बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा और देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बात करने के लिए, कुछ बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे पढ़ो, लेकिन आज जो लोग हैं वो कहते हैं लड़ो। नहीं 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 नहीं, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लड़ेंगे नहीं। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जितने भी समाज है, हर समाज को अपना एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसा नेता चुनना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि दुनिया में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो सारा चीज को अपना कर एक वैसा नेता होना चाहिए हर समाज का, हर तबके के लिए एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा एक नेता होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरदृष्टि का नेता थे, वो दूरदृष्टि रखते थे, बहुत आगे तक सोचते थे। वो भारत का संविधान बनाने से पहले ही सोच लिए थे कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इसलिए वो संविधान में उसी समय सारा चीज शामिल कर दिए और भारत का संविधान में संशोधन भी करने का प्रावधान को रख दिए कि आने वाले टाइम में भारत का संविधान में संशोधन किया जा सके। इसीलिए तो भारत का संविधान को लचीला भी कहा गया, कठोर भी कहा गया, क्योंकि भारत का संविधान को संशोधन हम आसानी तरीके से भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसा मुद्दा है जहां पर हम भारत का संविधान में हम संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका का संविधान में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका का संविधान को दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहा गया। एक समय की बात है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब रात रात भर पढ़ा करते थे तो कुछ लोग उनसे पूछे थे कि जब पूरा दुनिया सो रही है तो आप जो है कि जाग के पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों अंबेडकर साहब? तो अंबेडकर साहब का ये जवाब ये था क्योंकि जो सो रहा है ना उसका समाज जगा हुआ है, और हम इसलिए जाग के हैं क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है और अपने सोए हुए समाज को हमें जगाना है। इसीलिए मैं रात रात भर जगता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि समाज को जगाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा समाज नहीं जगेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे पढ़ो, लेकिन आज का भीम सेना का लोग है जो कहते हैं लड़ो।
भीमसेना वाले लोग, आप लोग कम से कम एक बार अंबेडकर को जरूर पढ़िए। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं ना, एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जरूर पढ़ें। आपको समझ में आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या सोच के इंसान थे और कितने जो है कि दूरदृष्टि सोच के इंसान थे। चलिए अब ज्यादा जो है हम लोग डिस्कस करते हैं उस मुद्दा पे जिस मुद्दा पे आप लोग से सवाल हम किए थे, क्या दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और दुनिया का सबसे छोटा संविधान। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इंडिया के पास है। इंडिया के पास 29 स्टेट है, महज 29 स्टेट है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। अमेरिका के पास 50 स्टेट है, 50 राज्य है, उसके बाद दुनिया का सबसे छोटा संविधान। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान कैसे है वो बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का संविधान थॉमस जेफरसन भाई साहब लिखे हैं। तो थॉमस जेफरसन भाई साहब वो इस बात को कहे थे कि यह संविधान महज 19 साल के लिए बनाया जा रहा, 19 साल के बाद जो है कि उस संविधान को फिर से चेंज कर देना है। ये इसलिए बनाए थे छोटा संविधान। और इसमें यह बात है ना कि देखिए एक बात समझिएगा, अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उस संघ में 50 स्टेट है और वो 50 स्टेट में, जैसे एक बात समझिएगा, क्योंकि इंडिया में एक हरी नागरिकता है, एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, वहां पर इस बात को कहा जाता है कि आप जो है कि उस स्टेट का भी, जैसे आप क्या कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया का भी आप जो है कि नागरिकता लेंगे, सिटीजनशिप लेंगे और संघ का भी सिटीजनशिप लेंगे, दैट मीन्स अमेरिका का भी सिटीजनशिप लेंगे। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो यहां पर यह है कि एक तो अमेरिका संघ के लिए एक अलग संविधान है और वहां के जितने स्टेट हैं, वहां के जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया और टेक्सास हो और भी जितने भी मतलब स्टेट है, वो सारे स्टेट के लिए अपना अपना एक अलग संविधान है। मतलब हर स्टेट के लिए अमेरिका में एक अलग संविधान है और संघ के लिए एक अलग संविधान है। इसीलिए संघ के लिए जो है ना वो छोटा संविधान है। अगर सभी राज्यों का संविधान को मिला दिया जाए तो अमेरिका का बहुत बड़ा संविधान हो जाएगा। अब आते हैं इंडिया में सबसे बड़ा संविधान। इंडिया में सबसे बड़ा संविधान कैसे है, तो एक बात समझिएगा, यहां पर दोहरी नागरिकता वाला प्रावधान है नहीं, यहां पर एक हरी एकल नागरिकता है। इंडिया में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता में आप देखेंगे कि जो इंडिया का संविधान लिखा गया है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो ये लिखा गया कि पूरा इंडिया के लिए एक संविधान रहेगा, क्यों ना वो जो भी स्टेट हो, किसी स्टेट के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। एक अपवाद में था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को जो है कि मोदी जी अब जो है कि 370 की धारा को खत्म करके और इंडिया में वो सारा चीज आ गया, वहां आप दिक्कत नहीं। तो इंडिया का कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है, एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसके लिए एक अलग संविधान है। एक संविधान इंडिया के लिए बनाया गया, संघ के लिए, और उसी संघ के मतलब अंडर जो है वो पूरा राज्य आता है। इसीलिए इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब यहां पर एक और बात बता रहे आप लोगों को कि अगर इंडिया में संघ की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना चाहता, किसी भी राज्य को खत्म करना चाहता, तो वो आराम से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो है कि आपका पार्लियामेंट में दोनों सदन मिलकर जो है कि इसको खत्म कर सकता है। अगर लगता है उसको कि झारखंड को जो है इसका नाम बदल देना चाहिए, बदल सकता है। लेकिन इसी चीज को अगर आप चले जाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका का क्या है कि जो संघ का संविधान है ना, संघ की सरकार है, वो सरकार कभी भी किसी भी राज्य का ना नाम बदल सकता है ना राज्य को खत्म कर सकता है। लेकिन वहां पर क्या कि जितने राज्य हैं वो सभी राज्य इकट्ठा होकर वो संघ को खत्म कर सकता है। सभी राज्य जितने भी राज्य हैं वो क्या मिलकर वो संघ को ही खत्म कर सकता है, यानी कि वहां का राष्ट्रपति को खत्म कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी समाज हो, अपना लीडर चुन लीजिए एक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग सदियों सदियों तक नहीं आएंगे। आज भी किसी को ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो उन्हें अंबेडकर साहब के रास्ते पे चलना होता है। और आज भारत को एक खूबसूरत देश के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, आज जो भारत एक गणराज्य है, इस गणराज्य की परिकल्पना को आप अगर देख लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो देन है। तो इसलिए मैं आप लोग से
मैं ये भी जानना, मैं आप लोग से एक बात और कहना चाह रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत का संविधान कोई छोटा मोटा लेसन नहीं है। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि हां हम जानना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आइए ना कमेंट बॉक्स में और लिखिए हां हम जानना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं एक सेशन लाऊंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, और जरूर लाऊंगा। और अगर आप संविधान को विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में आइए और आने के बाद बताइए कि हाँ हम संविधान के बारे में जानना चाहता हूं। जी मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद, जोहार झारखंड।